नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मेंडल के नियम के बारे में। तो उसमें देखिए मेंडल ने कैसे अपने नियम को प्रस्तुत किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस पत्रिका में उसको लिखा और कितने वैज्ञानिकों ने मिलकर उस नियम को पुनः सिद्ध किया और मेंडल के नियमों की व्याख्या किया, जिसे आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि मेंडल के नियम में जो प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियाँ थी, टर्मिनोलॉजी, उसको ध्यान दीजिएगा। चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों चाहे इंटर के बच्चे हों, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहता है शब्दावली। छोटी छोटी शब्दावलियाँ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे जो नियम रहेगा वह आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला है आपका संकर और संकरण, हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए संकर और संकरण क्या होता है। हाइब्रिड जानते हैं आप, हाइब्रिड सीड लाते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता हाइब्रिड क्या होती। तो देखिए जब विपरीत लक्षणों वाले, यानी एक लंबा रहे दूसरा बौना, एक बैगनी रहे दूसरा सफ़ेद रहे, उसके बाद एक गोल रहे दूसरा झुर्रीदार रहे, ऐसे एक पीला रहे एक हरा, मतलब दो विपरीत, ठीक है, अपोजिट लक्षणों वाले जनको मतलब माता पिता के बीच परागण, देखिए पॉलिनेशन कराया जाता है तो जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, संकरण, संकर कहा जाता है। तथा यह प्रक्रिया क्या कराती है, संकरण कराती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, एक लंबा पौधा रहे एक बौना रहे, तो देखिए लंबे को प्रदर्शित किया जाएगा कैपिटल टी और इसको स्मॉल टी। पिछले वीडियो में हमने यही बताया था। अब देखिए इसका आधा कैरेक्टर आएगा, इसका आधा आएगा, तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यह क्या हो जाएगा, संतान, यह कि क्या होगा, हाइब्रिड होगा, ठीक है ना। तो इसे कहा जाएगा संकर, इसको कहा जाता है संकर, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है संकर, ठीक है ना, इसे संकर कहा जाता है। तथा यह प्रक्रिया जो पूरी होती है यह संकरण कहलाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, एक संकर संकरण, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाएगा या हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। देखिए एक मतलब सिंगल होता है, संकर संकरण क्या चीज़ होता है। तो देखिए जब एक जोड़ी, बस इसी को ध्यान देना, एक जोड़ी मतलब दो, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के जनकों के मध्य क्या संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बैगनी और सफ़ेद एक जोड़ी हुआ, गोल और झुर्रीदार, लंबा बौना, लाल सफ़ेद इत्यादि, यह एक संकर। अगर दो जोड़ी हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विसंकर संकरण। दो जोड़ी मतलब चार रहेंगे, तो देखिए वही परिभाषा सेम हो जाती कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे गोल पीला और झुर्रीदार हरा, इसको ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा, याद नहीं होता एक बार आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए यह हो गया 3। अब चलते हैं चौथे पॉइंट। चलिए चौथा देखिए, चौथा देखते हैं क्या है, प्रभावी, डोमिनेंट, ठीक है, जो अपना प्रभाव देता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे लक्षण जो प्रथम संतानी पीढ़ी कहा जाएगा या F1 पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी कहा जाएगा। और जो छिपा रहता है, बस यही चीज़ समझिएगा, जो प्रथम संतानी पीढ़ी में छिपा रहेगा उसे क्या कहा जाता है, अप्रभावी। तो देखिए अप्रभावी रिसेसिव क्या होगा, ऐसे लक्षण जो प्रथम संतानी पीढ़ी या F1 पीढ़ी में छिपे रहते हैं उसे अप्रभावी कहा जाता है। सीधी बात, जो दिखाई देंगे उसे प्रभावी और जो छिपे रहते हैं उसे अप्रभावी कहा जाता है। छठा पॉइंट देख लीजिए, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे कोई पुष्प है, लाल पीला सफ़ेद, जिस रंग का दिखाई देता है वो उसका क्या होता है, फिनोटाइप कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर जीन की बात करेंगे उसमें कौन सा जीन होगा तो वह क्या होता है, जीनोटाइप। तो देखिए ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप, ठीक है, कैरेक्टर जो बाहर से देख लेते हैं उसे फिनोटाइप। और जीनोटाइप, ऐसे लक्षण जो उनके जीन पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। आगे आपको मिलेगा फिनोटाइप जीनोटाइप, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बस यहाँ थोड़ा सा यही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट देखते हैं। तो देखिए समयुग्मजी, युग्मजी है, होमोजाइगस किसे कहा जाता है, तो जब किसी युग्मनज यानी जाइगोट में दोनों जीन क्या होते हैं,
समान होते हैं, ठीक है ना, दोनों जीन यहाँ हैं, जीन समान होते हैं, उसे समयुग्मजी कहा जाता है। या फिर इसको प्योर भी बोल सकते हैं। यह जो युग्मनज होता है यह प्योर होता है। तो देखिए आर आर कैपिटल टी टी, स्मॉल आर आर स्मॉल टी टी, देखिए दोनों जीन समान है कि नहीं है, तो इसे कहा जाता है समयुग्मी। अगर एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल रहे तो उसे क्या कहा जाता है, विषमयुग्मजी। बस वही परिभाषा सेम रहेगी, समान की जगह असमान हो जाएगा। तो देखिए जब किसी युग्मनज में दोनों जीन असमान होते हैं तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाता है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इत्यादि। आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। चलिए 9वां पॉइंट हो गया। अब आगे चलेंगे, देखेंगे 10वां पॉइंट। चलिए 10वां पॉइंट देख लेते हैं। 10वां पॉइंट क्या रहेगा, संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस, और 11वां परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। यह दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा। इंटर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल तो नहीं कहा जा सकता, हाई स्कूल में नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन इंटर में 1 नंबर और 2 नंबर में मैक्सिमम पूछा जाता है, नहीं तो कंपटीशन में पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। तो देखिए संकर का अगर पूर्वज के साथ संकरण कराया जाएगा, यानी जो संतान, देखिए इधर देखिए ग्राफ के थ्रू लंबा पौधा बौना पौधा, इसके बीच जब संकरण कराया जाता है तो संकर संतान प्राप्त होती है। अगर इस संकर का इस बौने के साथ या फिर लंबे के पौधे के साथ संकरण कराया जाएगा तो उस क्रॉस को कहा जाता है संकर पूर्वज संकरण। सेंटेंस देख लीजिए, जब संकर संतानों का संकरण उनके पूर्वजों के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। देखिए संकर यह हो गया, पूर्वज ये भी होगा ये भी होगा, चाहे इससे करवाया जाए चाहे इससे करवाया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। अब इससे प्योरिटी मतलब शुद्धता का पता करने के लिए किया जाता है कि कौन कौन से जीन उपस्थित हैं। तो देखिए जब संकर संतानों और, देखिए यह संकर संतान होगा, ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यह संकर संतान, ठीक है, और अप्रभावी देखिए यह रहता है स्मॉल टी वाला, यह तो प्रभावी रहता है डोमिनेंट, ठीक है ना। जब 7 जोड़ी विरोधी लक्षण आपको बताए होंगे तो वहाँ लंबे पौधे वाले में हमने मतलब क्या कहते हैं, प्रभावी वाले में लंबा दिखाया होगा और बौना अप्रभावी में। तो देखिए जब संकर संतानों और अप्रभावी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। यानी इसका इसके साथ, संकर का अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ अगर संकरण कराया जाता है तो उसे कहा जाता है परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इतना था टर्मिनोलॉजी, और भी है, एलील है, जीन है, जो भी था थोड़ा सा देख लीजिए। एलिलोमार्फ है तो सिंपल, जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था उतना हमने दे दिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के साथ। उसमें 2 नियम 3 नियम दिए गए हैं, 2 नियम छोटा है, 1 लॉन्ग है, तो 2 नियम एक वीडियो में बनेगा, तीसरा अलग से बनेगा। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि आप जितना भी नोट्स बना रहे हैं उसको बनाए रखिए। लॉकडाउन के बाद आपकी कॉपी चेक की जाएगी, उसके बाद आपकी ऑफलाइन टेस्ट होगी। ऑनलाइन टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगी, ऑफलाइन ही टेस्ट होगी। आप याद भी करते रहिए क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आपकी टेस्ट श्योर ली जाएगी। ठीक है, इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।